अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसमें आप टॉपिंग्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आप या तो 3 बड़े साइज़ के आलू लीजिए या फिर 4 दरमियाने साइज़ के आलू लीजिए। छिलका हटाकर इसे वॉश कर लीजिए और फिर इसके फ्राइज़ कट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अपनी ज़िगज़ैग नाइफ़ से कट किया है, नॉर्मल नाइफ़ के साथ भी फ्राइज़ कट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि फ्राइज़ की साइज़ सेम हो। तमाम काटने के बाद एक बड़े बाउल में आलूओं को शिफ्ट कीजिए और इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है 1/4 कप चावल का आटा। ये बाज़ार से मैंने रेडीमेड लिया था। इसे आप अच्छी तरह से शेक कीजिए ताकि हर आलू के पीस पर आटा बहुत अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद इसे किसी भी पन्नी के ऊपर रखकर झटक लें ताकि एक्सेस जितना भी आटा है वो निकल जाए। फ्रेंच फ्राइज़ को गरम तेल में डालकर फ्राई कर लीजिए। स्टार्टिंग में स्पून टच मत कीजिएगा वरना कोटिंग उतर जाएगी। थोड़ी देर जब वो सेट होने लगे तब इसके बाद आप स्पून से हिला सकते हैं और जब आलू फ्लोट होने लगे इसका मतलब है कि वो रेडी हैं। किसी भी छन्नी की मदद से फ्रेंच फ्राइज़ को निकालकर पेपर टॉवल के ऊपर रख दीजिए। मैं इसके लिए चिकन की फिलिंग रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसे बारीक जूलियन कट कर लिया है और इसमें मैं शामिल हूँ 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला, 1 खाने का चम्मच गाढ़ा दही, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद मैंने चिकन को पैन डाल दिया और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से सौते किया। इसके बाद इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल करके मैंने इसे कवर कर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया जब तक कि वो ड्राई हो जाए। बोनलेस चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है। जैसे ही चिकन ड्राई होगी हम इसे थोड़ा सा टॉस करके इसे भी डिश आउट कर लेंगे। अब मैं इसके लिए सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ जिसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच तेल गरम किया और उसमें 1 चाय का चम्मच ताज़ा कुटा हुआ लहसुन शामिल किया। इसे चंद सेकंड के लिए सौते करें और उसमें 1 पाव टमाटर ब्लेंड कर कर शामिल कर दीजिए। जब टमाटर में बॉयल आने लगे इसके बाद इसमें शामिल करें 1/4 कप केचप। इसे भी मिक्स कर लें और अब इसके अंदर सीजनिंग के लिए मैंने शामिल किया है 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच इटालियन मिक्स हर्ब, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इतनी देर कुक करें कि वो सॉस की कंसिस्टेंसी में आ जाए। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हमें पिज़्ज़ा फ्राइज़ को असेंबल करना है। मैंने ग्लास डिश ली है। आप कोशिश कीजिएगा ओवन सेफ़ या फिर माइक्रोवेव सेफ़ बाउल का इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैंने फ्राइज़ की लेयर लगाई है। के ऊपर थोड़ा सा चेडर और मोज़रेला चीज़ छिड़क दें। मैंने टोटल इस डिश में 100 ग्राम चेडर चीज़ और 100 ग्राम मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। चीज़ के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दीजिए, यह ऑप्शनल है। इसके बाद जो चिकन प्रिपेयर करके रखी है वो सारी चिकन इसके ऊपर डाल दीजिए। इसके बाद मैंने सॉस पोर की है, अगेन थोड़ी सी चीज़, रिमेनिंग फ्रेंच फ्राइज़। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दोबारा से थोड़ी सी सॉस और थोड़ी सी मेयोनीज़। अपनी पसंद के मुताबिक इसमें टॉपिंग्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड टमाटर और चॉप्ड प्याज डाली है। इसके ऊपर मैंने रिमेनिंग जितनी भी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ थी वो डाल दी। सबसे लास्ट में मैं इसके ऊपर ऑलिव स्लाइसेस डाल रही हूँ और सीजनिंग के लिए मैंने डाला है 1/4 चाय का चम्मच मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स और 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसे आप 10 मिनट के लिए ओवन में 180 डिग्री के ऊपर बेक कर लीजिए या फिर माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे रख दीजिए। हमें सिर्फ इसके ऊपर चीज़ को मेल्ट करना है। ओवन में इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाता है, माइक्रोवेव में सिर्फ चीज़ मेल्ट होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।